पार्ट 2 में आपने देखा कि उमर उस रहस्यमयी तस्वीर का सच जानने के लिए पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि तस्वीर में दिखाई देने वाली सना की मौत 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। यह सच जानकर उमर हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। अब आगे देखिए। उमर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, यह लड़की 15 साल पहले मर चुकी है। ये लड़की 15 साल पहले मर चुकी है। सुबह होते ही वह उस फोटो को लेकर शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंच गया। काफी खोजबीन के बाद उसे उस लड़की का नाम पता चला, सना की मौत 15 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। केस बंद हो चुका था, लेकिन एक बात अजीब थी। सना की मौत की तारीख और कबीर की डायरी में लिखी पहली तारीख एक ही थी। उमर का शक अब और गहरा हो चुका था। शाम को वह वापस लॉज लौटा। उसने डायरी के अगले पन्ने पढ़ने शुरू किए। एक पन्ने पर लिखा था, सना मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार कोई उसे रोक देता है। अगले पन्ने पर, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बेसमेंट में छिपा सच ढूंढना। उमर अचानक रुक गया। बेसमेंट? लॉज में तो एक पुराना बेसमेंट था जो सालों से बंद पड़ा था। रात के लगभग 11 बजे उमर टॉर्च लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसकी टॉर्च एक पुराने लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रवेश निषेध। उमर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूल से भरा एक छोटा कमरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी और मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उमर ने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर अचानक एक आवाज आई। वो आवाज कबीर की थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब मैं गायब हो चुका हूं। उमर का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल रिकॉर्डिंग में कबीर ने जो कहा, उसे सुनकर उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे सना ने नहीं, किसी और ने मारा है। और उसी समय बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया।